इस लेक्चर में हम लोग एएम वेव के मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एएम तरंग की मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जो हम लोग परिभाषित करते हैं उसको हम परिभाषित करते हैं एम ए से। तो जो हमारा एम ए है, अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो एम ए की जो वैल्यू हमारी होती है वो होती है ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपान ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। तो जैसा कि मॉड्यूलेटेड वेव जो हमारा प्राप्त होता है उसके सिग्नल में हम लोग देखते थे, जब मॉड्यूलेटेड वेव मिलता था तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हमारा होता था तो उसको हम लोग ए मैक्सिमम लिखते थे, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता था वहाँ पे हम लोग लिखते थे ए मिनिमम। तो उसके अनुसार तो यहाँ पे जैसे ए मैक्सिमम हमारा जो है वो वेव का इन्वलप का जो है कि अधिकतम मान है ए एम वेव का, और ए मिनिमम जो है हमारा वो ए एम इन्वलप का निम्नतम मान है। एम ए जो हमारा है ये एम्पलीट्यूड ऑफ दी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्योंकि जो हमारा सिग्नल है वो हमारा ए मैक्सिमम तथा ए मिनिमम में नॉन पीरियाडिक सिग्नल के रूप में परिवर्तित होता रहता है, जिसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान भी हमारा क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग निकालें जैसे अपने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए ई एम बराबर हमारा होता है ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाई 2। अब जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है ईसी बराबर इसका वोल्टेज, इसको हम लिख सकते हैं ई मैक्सिमम माइनस ई एम। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो इक्वेशन नंबर 1 से ई एम का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा ई मैक्सिमम माइनस ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपान 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन जो हमारी होगी 2 ई मैक्सिमम माइनस ई मैक्स प्लस ई मिनिमम अपान 2। तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, ये मैक्सिमम, ये हमारा हो जाएगा ई मैक्स प्लस ई मीन अपान 2। अब नेक्स्ट मतलब दी मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स एम ए, तो हम जानते हैं कि एम ए बराबर जो हमारा होता है वो ई एम अपान ई सी होता है। तो ई एम की वैल्यू और ई सी की वैल्यू इस इक्वेशन में जब हम लोग पुटअप करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये जो हमारा आया वो ई सी की वैल्यू आई हुई है ये वाली। अब ई एम का मान क्या है हमारा, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपान, इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये हमारा है ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा कट जाएगा, तो एम ए का जो मान आएगा वो आएगा ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपान ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। तो इस फार्मूले से ये आता है कि द वैल्यू ऑफ एम ए इक्वल टू 1 यूनिटी। तो यहाँ पे
जैसे जो ये सिग्नल हमारा मिल रहा है कि अगर हमारा एम ए का मान जो हमारा अगर 1 से इसके जैसे एम ए के मान को हम डिफरेंट डिफरेंस मान रखते हैं कि अगर हम एम ए बराबर 1 रखते हैं तब हमारे मॉड्यूलेटेड वेव की क्या कंडीशन होती है। अगर हम एम ए बराबर 0.25 रखते हैं तब हमारे एम ए की वैल्यू क्या होती है। अगर हम एम ए बराबर 1.25 रखते हैं तब हमारी कंडीशन क्या होती है। मतलब अगर हम एम ए बराबर 1 रख दें, एम ए बराबर 2.5 मतलब एम ए लेस देन 1 या एम ए ग्रेटर देन 1, ये 3 कंडीशन हमारी होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वह हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे यदि हमारा मॉड्यूलेटेड वेव जो है वह एक क्या हो, हमारा साइनोसाइडल हो, तो इससे हम वेव के इन्वलम्प अपने अधिकतम मान पर तब होगा जब एम.टी अपने पॉजिटिव पीक पर होगा। अर्थात जैसे कि एम.टी बराबर हमारा है ई.एम, तो ए मैक्सिमम बराबर हमारा होता है ई.सी 1 प्लस एम.ए। अब अगर हम यहाँ से अगर हम जैसे मिनिमम निगेटिव, ये मैक्सिमम का मान हो गया, निगेटिव की बात करें, मिनिमम की बात करें तो एम.टी बराबर हमारा होगा माइनस ई.एम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए मिनिमम की वैल्यू हमारी क्या होगी, ई.सी 1 माइनस एम.ए। ये हमारे मिनिमम पीक वैल्यू आएगी एम्पलीट्यूड की, और ये हमारा किसका आएगा, मैक्सिमम की वैल्यू आएगी ये। अब जैसे इस समीकरण से भी हम लोग रख सकते हैं कि जो हमारा ए मैक्सिमम अपान ए मिनिमम, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस एम ए अपान 1 माइनस एम ए। क्योंकि जो हमारा ये ई.सी है, ये जैसे अगर यहाँ ई.सी हम लिख दें, ई.सी अपन कोष्टक में ई.सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए मैक्सिमम अपान ए मिनिमम बराबर हो जाएगा 1 प्लस एम ए अपान 1 माइनस एम ए। तो ये वैल्यू हमको मिल गई। अब अगर हम यहाँ पे जैसे देखें, तिर्यक गुणा अगर हम करें तो 1 माइनस एम ए मैक्सिमम बराबर 1 प्लस एम ए मिनिमम, ये हमारा आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें, मल्टीप्लाई करके जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वही वैल्यू पुनः जो है आएगी जो हमारा हमने ऊपर जैसे लिया था कि ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपान ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड वोल्टेज को, और किससे, ई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से भी जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे एम ए की वैल्यू आएगी वो हमारी यही आएगी कि ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपान ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। तो कुछ बुकों में जो आपके एम्पलीट्यूड का जो वोल्टेज है ए से भी मेजर कर रखा है, और कुछ बुकों में हमारा क्या है, ई से भी मेजर कर रखा है। तो इसलिए दोनों मेथड में हमने बता दिया कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू को कैसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा था एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स का प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे एम ए की वैल्यू 1 हो तब मॉड्यूलेटेड वेव का शेप कैसा होगा। अगर एम ए बराबर हमारा 1 है या 1 से कम है या उससे अधिक है
तो हमारे मॉड्यूलेटेड वेव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।